Good morning guys and welcome back to another amazing video of the cut series. This is your friend Chirag और कल का जो हमने टारगेट क्रश करा ना भाई, मज़ा आ गया. It was close to 18,000 steps at night and we burnt a total calories of 3,100 which is a great start. 1700-1800 calories का intake था. That deficit of 1200 calories will surely like give us a good growth. Target आज का भी यही है. We've got a good range of what we can do in a day, so I'm planning to push it to 12,000 steps या 15,000 steps and calories burnt should not be less than 2,500. It's just एक चीज़ मुझे और अच्छे से प्लान करनी थी, that is the protein intake. तो प्रोटीन पाउडर्स नहीं यूज़ कर रहा अभी कुछ टाइम से. हैड अ स्पाइक इन यूरिक एसिड वैल्यूज़ बिकॉज मैं बहुत सारी चीज़ें ले रहा था, एनिमल प्रोडक्ट, प्लांट प्रोडक्ट और प्रोटीन पाउडर्स. तो यूरिक एसिड की वैल्यूज़ हिल गई थी. बट पिछले 5-1 महीने से तो कुछ भी कंज्यूम नहीं करा. फोकसिंग राइट ऑन द प्रोटीन इंटेक. आई फील कि प्रोटीन इंटेक अब मैं अपना 1 ग्राम तो एटलीस्ट कंप्लीट करूँ. 3 डाइट में वो निकालना ना बहुत मुश्किल काम होता है गाइस. 3 डाइट में निकालने का मतलब हो गया हर डाइट में 30 से 35 ग्राम, तभी 100 ग्राम तक निकाल पाऊँगा. तो इसके लिए एक सब्सटैंशियल एड की बहुत ज़रूरत है, तो वो प्रोटीन से ही पूरा हो पाएगी. इट इज़ लो ऑन कार्ब्स, लो ऑन फैट एंड एक बारी में 25 ग्राम तक दे देता है. तो इट इज़ नॉट काउंटेबल इन अ मील, बट ठीक है, वो मील वाला काम तो ज़रूर कर देगा. एवरेजिंग मुझे एटलीस्ट 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन तो दिन में लेने ही चाहिए, वरना क्या है फिर मसल्स भी डिप्लीट होने लग जाएंगे, हाइपरट्रोफी में चली जाएंगी, विच आई डोंट वांट. आई वांट टू रिटेन माई मसल मास वाइल लूजिंग ऑल द फैट. टारगेट पॉइंट कुछ नहीं होता है फैट लॉस में ना. आपको किसी स्पेसिफिक स्पॉट रिडक्शन नहीं होगा, आपको ऑल एंड ऑल फैट गिरेगा और यही होना भी चाहिए. बट आप उसको ना फ्लेक्सिबल कर सकते हो. अगर आपको चाहिए कि आपकी किसी पार्ट में ज़्यादा डेफिनेशन आए तो उस पार्ट को हाइपरट्रोफी में ट्रेन करो. एब्डोमेन है, यूजुअली एब्डोमेन से फैट सबसे एंड में घटता है, स्पेशली फ्रॉम दी पेल्विक रीजन, लैवेंडल्स, थाइस से भी जल्दी चली जाता है बिकॉज लेग्स बहुत ज़्यादा वर्क करती है. लेकिन स्पेसिफिकली लोअर बैक और फ्रंट बेली, लोअर बेली से बहुत देर में जाता है. उसके लिए यू कैन ट्रेन ऑब्लिक्स, रेक्टस एब्डोमिनस, आपके एब्स वगैरह ये सब ट्रेन कर सकते हो. इससे क्या फ़ायदा होगा मेजरली कि अगर आप इसकी हाइपरट्रोफी करेंगे, फॉर से आप उसको अंडर ट्रेन करते थे और आपने ट्रेन नहीं करी और आप शुरू करते हो, तो योर एवरेज रेप रेंज वुड बी 10, 15, 20. तो आप उसको 10-10 के 3 सेट में ब्रेक करो, 30 रेपिटेशंस निकालो और कंसेक्यूटिव डेज में प्रोग्रेस करो. 15 हो, 20 हो, 25 हो, 30 हो, 45 हो, 40 हो, धीरे धीरे करके बढ़ाओगे तो बहुत बेटर हो सकती है. और सिर्फ बॉडी वेट ट्रेनिंग करनी है, वेटेड ट्रेनिंग नहीं करनी. उससे क्या फ़ायदा होगा? अगर आप सिर्फ बॉडी वेट ट्रेनिंग करते हो ना तो पार्ट सिर्फ हाइपरट्रोफी में जाएगा बिकॉज देयर इज़ नॉट मच लोड ऑन द पार्ट. दिस वॉज ऑल फॉर द डे. अभी वर्कआउट चल रहा है. लेट शुरू करा है आज क्योंकि सुबह बैक में क्रैम्प्स आ रहे थे, पेन हो रही थी, तो ठीक टाइम पे शुरू नहीं कर पाए. बट हाँ, पीछे नहीं है अपने स्केड्यूल से, निकाल लेंगे बढ़िया टाइम. स्टिकिंग टू अ बेसिक कार्डियो सेशन हमने शुरू करा ब्रिस्क वॉक से, बट हमने उसमें थोड़ा सा मॉड्यूलेशन क्या करी. कल हमने 2-2 मिनट के 4 सेशंस करे थे स्प्रिंटिंग के, जो आज हमने चेंज करके 3 मिनट के सेशंस कर दिए, 4 वो भी कंटिन्यू करी अपनी स्प्रिंटिंग. धूप बहुत बढ़ गई थी तो हैड टू चेंज एज वेल, तो वी रिमूव द लेयर, बट अपनी स्प्रिंटिंग कंटिन्यू रखी हमने. 1 घंटे के टोटल सेशन में हमने 7,000 स्टेप्स पूरे करे थे और
अक्रॉस टू 800 कैलोरीज हमने बर्न करी थी, इंक्लूडिंग दी वेट ट्रेनिंग सेशंस। ये ख़त्म करने के बाद हमने वेट ट्रेनिंग सेशन शुरू करा विद द सेम सर्किट ट्रेनिंग दैट वी प्लान्ड फॉर अस। और सर्किट ट्रेनिंग में फर्स्टली वी स्टार्टेड अप विथ फ्रंट शोल्डर रेजेस, और हमने इसके 15 रेपिटेशंस लगाई और 3 सेट्स कंप्लीट करे। उसके बाद हमने नेक्स्ट सर्किट प्लान में फ्रंट बेंट रोइंग शुरू करी, सेम एज यस्टरडे। 15 to 20 रेपिटेशंस रखी थी, रेप रेंज स्लो रखी थी आज, ताकि हम ज़्यादा फोकस कर पाए अपने लोअर लैट्स पर, और हमने उसको एक डीप कॉन्ट्रैक्शन देने की कोशिश करी। और ब्रीदिंग ऑन पॉइंट रखी, ग्रिप्स को करेक्ट करा, और उसके बाद एक फुल रेंज ऑफ मोशन में रेपिटेशंस लगाई। फॉलोइंग अप विद बाइसेप कर्ल्स, सेम एज यस्टरडे। और बाइसेप कर्ल्स के भी हमने 12 से 15 की रेप रेंज रखी और 3 सेट्स लगाए स्लो कंट्रोल मोशन में, ताकि पूरे बाइसेप को पंप मिल सके। और यहाँ हमने अपना वर्कआउट खत्म। शाबाश! ऑल सेट एंड रेडी टू हैव अ फर्स्ट मील गाइस। है हमारा फर्स्ट मील, थोड़े से फाइबर, कर्ड, भिंडी और एक रोटी करेंगे। उसके बाद गाइस अपना काम, और नेक्स्ट मील अप्रॉक्सीमेटली 3 बजे, फोकसिंग ऑन भाई फाइबर्स, प्रोटीन एंड बेसिक कार्ब्स। मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया है। इट्स 4 o'clock राइट नाउ, और हमने अपना सेकंड मील भी प्रिपेयर कर लिया है। दिस इज़ हाउ अ सेकंड मील लुक्स। इट्स अप्रॉक्सीमेटली 330 कैलोरीज, कुछ बेसिक फ्रूट्स फॉर आर माइक्रोज, फैट्स पीनट बटर में, प्लस बनाना वगैरह फॉर कार्बोहाइड्रेट्स एंड of course micros. Meal to done guys। 4 बज गए, 5, 5:15, 5:30 तक जिम में आएंगे। देन we'll have a heavy workout, और आकर रात में अपना मील खाएंगे। ओके, जिम आते हमने अपना मैंडेटरी वेट चेक करा, एंड टू माई सरप्राइज 1 किलो कम था, तो दिल में पहले ही लड्डू फूटने लगे। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग सेशन शुरू करी डबल आर्म बाइसेप कर्ल से, स्लो कंट्रोल्ड फुल रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करा। उसके बाद हमने अपने हैमर कर्ल्स शुरू करे, वो सिंगल आर्म से लिए थे और प्रोग्रेसिव ओवरलोड था, तो हमने वेट 10, 12 और 15 केजीज लिए, जिसमें मैक्सिमम 12 रेपिटेशंस तक गए थे, ऑल स्लो एंड कंट्रोल्ड। उसके बाद हमने एक स्पाइडर कर्ल करा, और रोप पर हमने हैमर कर्ल दोबारा से करे, जो कि हम व्लॉग नहीं कर पाए बिकॉज जिम में थोड़ी सी भीड़ हो रही थी। हमने टोटल अपने वर्कआउट 1 घंटे का करा, जिसमें हमने 570 कैलोरीज बर्न करी, और हार्ट रेट 130 बीट्स मैक्सिमम रखा था। और हम घर निकल गए, घर आकर पनीर और अपना सैलेड का लास्ट मील खाया, एंड दैट वाज ऑल फॉर द डे। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौटे।